हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो हम पहला आर्टिकल कवर करने वाले हैं दैट इज ऑन आरबीआई सडन शिफ्ट ऑन द एक्सचेंज रेट पॉलिसी। काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है और पढ़ते हैं पूरा आर्टिकल और समझते हैं कि आर्टिकल है क्या, कि बिजनेस स्टैंडर्ड में पब्लिश हुआ था। तो सबसे पहले हम शिफ्ट इन आरबीआई एक्सचेंज रेट पॉलिसी की बात करेंगे। तो आरबीआई हैज रिसेंटली शिफ्टेड इट्स रिलेटिवली फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट टू मोर रिजिड इनफ्लेक्सिबल अप्रोच। तो पहले हमारी जो अप्रोच थी वो काफ़ी फ्लेक्सिबल थी, बट अब जो है हमने उसको काफ़ी रिजिड कर दिया है अपनी अप्रोच को, राइट। अब हिस्टोरिकल फ्लेक्सिबिलिटी की अगर बात, इनफैक्ट 1991 से अब तक, सिंस 1991 से अब तक जो है वो हमारी जो अप्रोच रही वो बहुत ही फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट पॉलिसी रही, जो रुपी को कहीं ना कहीं अप्रिशिएट और डिप्रिशिएट इन द रिस्पॉन्स टू द मार्केट फोर्सेस। तो कहीं ना कहीं हमारा जो रुपी होता था वो मार्केट फोर्सेस से बहुत इन्फ्लुएंस होता था। अगर मान लो यूएस में कुछ हो रहा है या कुछ भी मार्केट में इवेंट हो रहा है, तो उससे हमारी जो रुपी होती थी या तो वो अप्रिशिएट हो जाती थी या डिप्रिशिएट हो जाती थी। क्यों? क्योंकि हमारी अप्रोच बहुत फ्लेक्सिबल थी, राइट। वाइल बिल्डिंग अप द रिजर्व्स ड्यूरिंग द कैपिटल, और इस बीच हम क्या करते रहे, हम अपना रिजर्व बढ़ाते रहे, राइट। जो हमारा फॉरेन रिजर्व है, गोल्ड रिजर्व है, हम उनको कहीं ना कहीं बढ़ाते रहे, राइट। टू की एडवांटेज के क्या रहे इस फ्लेक्सिबल अप्रोच के? तो पहला, दिस हेल्प द रूपी रिस्पॉन्ड टू साइक्लिकल मार्केट प्रेशर। तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये था कि भाई मार्केट में जो भी हो रहा था उस साइकिल को कहीं ना कहीं हम रिस्पॉन्ड कर लेते थे, बिकॉज उसी के अकॉर्डिंगली हम भी मूव कर रहे होते थे। एंड मेंटेन द इंडियाज एक्सटर्नल कॉम्पिटिटिवनेस ओवर द लॉन्ग टर्म, और यही चीज ने हमें अपनी एक्सटर्नल कॉम्पिटिटिवनेस को बनाए रखने में हेल्प भी की। ठीक है, तो ये इसके दो बड़े एडवांटेज थे अगर हम फ्लेक्सिबल अप्रोच को यूज कर रहे थे। अब रियल एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी की बात करते हैं। 1994 से लेकर के 2019 तक इंडिया रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट रिमेन स्टेबल, और हमारा काफी स्टेबल रहा ये। ठीक है, विच बेनिफिटेड द एक्सपोर्ट सेक्टर एंड प्रमोटेड द कॉम्पिटिटिवनेस। तो और बेनिफिट हमें पता चल गया कि हमारी जो एक्सचेंज रेट था वो कहीं ना कहीं स्टेबल रहा। उसका फायदा क्या मिला? हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर अच्छा ग्रो किया, प्लस उसका क्या फायदा मिला, हम काफी कॉम्पिटिटिव भी बने रहे ग्लोबल मार्केट के हिसाब से। अब रिजर्व की बात अगर हम करें तो अंडर दिस अप्रोच इंडिया एक्यूमुलेटेड सिग्निफिकेंट फॉरेन एक्सचेंज, और मैंने फॉरेन एक्सचेंज पे भी रिसेंटली एक आर्टिकल पूरी डिटेल में पढ़ाया भी था, राइट, कि हमारा जो फॉरेन रिजर्व है वो काफी पीक पे चला गया है, राइट। हम 59 बिलियन डॉलर हमारे पास हुआ करता था 2002 में, आज हमारे पास 400 बिलियन डॉलर है 2018 में, और ये आंकड़ा और बढ़ गया है, 720 बिलियन के आसपास हम चले गए। अभी रिसेंट वाला जो आर्टिकल मैंने पढ़ाया था वो मैंने आपको बताया। तो कहीं ना कहीं ये जो हम पहले फ्लेक्सिबल अप्रोच यूज कर रहे थे उसमें वो हमारे लिए रिजर्व्स को बनाने में बहुत हेल्प कर रहा था। लेकिन हमने 2019 में अपना पॉलिसी शिफ्ट कर दिया, राइट। हमने क्या किया, हमने चेंजेस कर दिए कि हमने फ्लेक्सिबल सिस्टम को छोड़ा और हमने कहीं ना कहीं रिजिड अप्रोच अपना लिया। रिजिड अप्रोच में क्या है कि हम कहीं ना कहीं जब भी कोई इशू आता है, मतलब जैसे ही हमारी रुपी को कोई नुकसान होने वाला होता है, हम क्या करने लगते हैं, हम एग्रेसिवली अपने रिजर्व्स को सेल करने लगते हैं। ठीक है, जिससे कि हमारे रुपी का डिप्रिसिएशन जो है वो लिमिटेड रूप तक ही हो, उससे ज़्यादा ना हो। किसी भी तरह का डाउनवर्ड प्रेशर आता है तो हम फटाफट अपना रिजर्व सेल करके अपने रुपी को डाउनग्रेड होने से बचा लेते हैं। ठीक है, तो ये आरबीआई कर रही है 2019 के बाद से। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या हो रहा है? ऑब्वियसली आप पिछले 3 साल से, अगर लगातार ये 3-4 साल से लगातार ये काम कर रहे हो, तो अब तक आरबीआई ने ऑलमोस्ट 105 बिलियन डॉलर रिजर्व इसी चक्कर में खो दिया है, राइट। कि कहीं ना कहीं आप बार बार जब भी कोई इशू आता है आप क्या करते हो, अपने रिजर्व्स को सेल करते हो, तो अब ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो रिजर्व होगा वो कहीं ना कहीं डिप्रिशिएट होगा। स्पेशली जब से यूएस फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए उसके बाद से इन्फ्लेशन को जब जब हमें कॉम्पैक्ट करने की बारी आई, हमने फटाफट अपना रिजर्व सेल किया है। इसका कॉम्पिटिटिवनेस पे क्या असर पड़ रहा है? तो 2019 के बाद से रूपी रियल एक्सचेंज रेट हैज स्ट्रेंथेंड बाय द एवरेज ऑफ 10%। ऑब्वियसली हमारा जो रूपी है वो स्ट्रेंथेंड हुआ है 10% से। ठीक है, रिड्यूसिंग द इंडियाज एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस। लेकिन इसका नुकसान क्या हो रहा है कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रहा है, और इसी वजह से वो भी तब जबकि आप देख रहे हो कि वीक ग्लोबल डिमांड है, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं आप एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हो, और उसकी वजह से उतना कॉम्पिटिटिवनेस जो पहले हमारे पास हुआ करती थी वो आज के डेट में हमारे पास नहीं है। ठीक है, एक्सपोर्ट का ग्रोथ डिक्लाइन हो गया। नॉन ऑयल जो एक्सपोर्ट हमारा बढ़ रहा था, पहले ग्रो बाय 4.5% एनुअली 18-19 में, वो हमारा घट गया, आज के डेट में स्लो डाउन हो गया है उसमें। कहीं ना कहीं हमारा जो 10.5% का ग्रोथ रेट ही आप देखोगे ओवरऑल टू 1994 से लेकर 2018 तक आया है। आरबीआई की ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो आर्टिकल क्लियरली एम्फोसाइज करता है कि आरबीआई को पब्लिकली कहीं ना कहीं एक्सप्लेन करना चाहिए। कहीं ना कहीं एक्सप्लेनेशन दी नहीं आरबीआई ने कभी भी कि ये क्यों किया गया, इसके पीछे का रैशनल क्या है, इसके पीछे जो शिफ्ट इन पॉलिसी किया गया वो कहीं ना कहीं काफी स्पेक्यूलेशन का स्कोप छोड़ देता है कि भाई
क्या इसका इंटेंट क्या है, स्ट्रैटेजिक इंटेंट क्या है इस चीज़ के पीछे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे एक्सपोर्ट को नुकसान हो रहा है, हमारे कॉम्पिटिटिवनेस को नुकसान हो रहा है, प्लस हमारा रिजर्व भी कम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो पॉलिसी में चेंज लाए हैं आरबीआई, तो इसमें इसका क्या इंटेंट है वो अभी तक क्लियर नहीं है। और एक्सपेक्ट करेंगे कि आने वाले आर्टिकल्स अगर इसी पे और पब्लिश होंगे तो कुछ ना कुछ इसके फेवर में भी निकल कर आएगा, तो उसको भी कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, समझ में आ गया होगा आई होप कि आपको ये आर्टिकल। और अगर आप मेरे इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो मैं टेलीग्राम चैनल में पोस्ट कर दूंगा। अगर आप मेरे चैनल को पसंद करते हो तो आप लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आप मेरे सारे नोट्स को लेना चाहते हो, पीआईबी की समरीज लेना चाहते हो, तो आप मेरे नोट्स मास्टर प्लान को भी ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।